परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज एक बार फिर से उसने अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाया है। और जबकि हम सत्य के विषय में पिछले समय सत्य की पहचान, क्योंकि सत्य केवल परमेश्वर है। सत्य केवल परमेश्वर है। परमेश्वर में ही सच्चाई है और अपनी सच्चाई के कारण, अपने सत्य होने के कारण वह सबसे ऊंचे स्थान पर रहता है। और जबकि वह सबसे ऊंचे पर रहता है और उसमें सच्चाई है और उसमें जो सत्य है उसका कारण ये है कि वह पवित्र है। और पवित्रता उसकी विशेषता है और पवित्रता के कारण वह आग में निवास करता है। वह इतना प्रज्वलित है पवित्रता और सत्यता के कारण। उसमें इतनी आग है जिस आग के विषय में कहा गया कि वह भस्म करने वाली आग है। तो यह आग उस सत्य के कारण है, उस पवित्रता के कारण है। उसका दो विशेष गुण हैं, उसकी सच्चाई और उस सच्चाई के कारण वह पवित्र है और पवित्र होने के कारण वह प्रज्वलित है। तो हम परमेश्वर को और उसकी सच्चाई को देखेंगे। मनुष्य जो इस संसार में रहते हैं, मनुष्य जो परमेश्वर से ही उत्पन्न हुआ है और इस संसार में मनुष्यों को उसने भेज दिया है और इस संसार को उसने मनुष्यों को इसलिए दिया कि वह इस संसार में राज करे और पृथ्वी को अपने अधिकार में ले ले। पृथ्वी को अपने अधिकार में ले लें, उसे अपने कब्जे में ले लें। जैसे लोग किसी भी स्थान पर कब्जा जमा लेते हैं। इब्राहिम ने भी कब्जा किया इस पृथ्वी में। परमेश्वर ने उसे कहा कि इस्राएल देश में उसने जगह बता दिया कि कहाँ से कहाँ तक उसे चलना है और जब तक वह चलते रहा इस्राएल से, वह कनान देश ही है। इस्राएल पहले कनान देश था जिसे कब्जा किया गया यहोशू के द्वारा और उसके बाद उसकी सीमा यहाँ इराक तक पहुँचती है। इराक जो इस समय इराक देश है, वहाँ तक इस्राएल की सीमा है और उसके नक्शे में है। पुराने समय में यह पूरा इस्राएल है। परमेश्वर ने उसे दे दिया
जितनी भूमि पर वह चलेगा, जिस भूमि पर तू पैर रखेगा वह भूमि मैं तुझे दे दूंगा। और इब्राहिम चला और उस भूमि को उसने इब्राहिम को दे दिया। तो इब्राहिम की संतान कौन है? इब्राहिम की संतान जो इराक तक में अरब देश में हैं, ये सब उसकी संतान है। लेकिन यहाँ पर हम सत्य के विषय में देख रहे हैं। परमेश्वर सत्य है, क्योंकि परमेश्वर में सत्य है, वह वचन है और उसका वचन सत्य का वचन कहलाता है। परमेश्वर को यदि हमें देखना है, परमेश्वर को यदि हमें देखना है तो शुरुआत में ही उसके विषय में परमेश्वर मूसा की पुस्तक उत्पत्ति में बता दिया गया कि आदि में जबकि परमेश्वर ने इस पृथ्वी की रचना की तो गहरा जल था और उसमें घोर अंधकार था, और घोर अंधकार के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। और परमेश्वर के विषय में लिखा है कि आदि में क्या था? आदि में वचन, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर है। ये है परमेश्वर वचन, वचन ही परमेश्वर है, और वह वचन सत्य का वचन है। और उसी सत्य के वचन से यह आवाज़ निकली जब उसने कहा उजियाला हो। घोर अंधकार था, गहरा जल था, और परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर मंडलाता था, और उस वचन से आवाज़ निकली कि उजियाला हो, और उजियाला हो गया। तो ये है सत्य का वचन। जब वह वचन बोला गया, जैसा बोला गया वैसा हुआ। परमेश्वर जब बोलता है तो उसके साथ ही, बोलने के साथ ही काम भी होता है। मनुष्य जब बोलता है तो उसके साथ, जब बोलता है तो काम नहीं होता। जैसा बोलता है वैसा होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि मनुष्य में सत्य नहीं, मनुष्य में सत्य नहीं है। और मनुष्य के विषय में क्या लिखा है? वह झूठा है और झूठ से उत्पन्न हुआ है। तो ये मनुष्य की सच्चाई है कि वह झूठा है जन्म से। जब भी कोई इस संसार में उत्पन्न होता है तो वह झूठ से ही उत्पन्न होता है, झूठ को लेकर उत्पन्न होता है। झूठ से उत्पन्न हुआ और झूठ को लेकर उत्पन्न होता है। और जब बोलता है तो उससे झूठ ही उत्पन्न होता है। वह झूठ को फैलाता है, झूठ को बढ़ाता है, झूठ में जीता है और झूठा कार्य करता है। लेकिन परमेश्वर है वह सत्य है, उसमें जरा भी असत्यता नहीं है, उसमें जरा भी असत्यता नहीं है। और परमेश्वर के लोग जो उसके पास आते हैं वे सत्य की खोज करते हैं। इस संसार में आकर जब उन्हें पता चलता है कि परमेश्वर है और वह सत्य है, तो सत्य क्या है? आखिर सत्य क्या है? सच्चाई क्या है?
परमेश्वर के लोग और बहुत से लोग भी सत्य की खोज करते हैं और अपना जीवन भी लगा देते हैं, पूरा जीवन सत्य की खोज में लगा देते हैं। वे उसे ऐसे एक धुन के रूप में खोजते हैं। बहुत से ऐसे लोग हुए मनुष्य जो सत्य की खोज करने के लिए सब प्रकार का प्रयास करते हैं और परमेश्वर के लोग जो उसके पास आते हैं, जब उन्हें सत्य के विषय में ज्ञान होता है, तब वे तब सत्य की खोज करना शुरू करते हैं, क्योंकि सत्य में ही जीवन है। सत्य में ही जीवन है। सत्य नहीं है तो जीवन नहीं, सच्चाई नहीं है तो जीवन नहीं है। यह वह उस जीवन के विषय में बता रहा है जिसे वह अनंत जीवन कहता है, कभी ना खत्म होने वाला जीवन। सच्चाई में है, झूठ में नहीं। तो परमेश्वर के लोग उसी सच्चाई की खोज करते हैं और उसके पीछे पड़ते हैं और हर प्रकार का प्रयास करते हैं और प्रार्थना करते हैं और वे जानना चाहते हैं कि वह हमें कैसे मिलेगा, वह हमें कैसे मिलेगा, क्योंकि संसार में सत्य नहीं है। वह कहाँ पर है और कहाँ मिलेगा। भजन संहिता 43 अध्याय 3 पद। भजन संहिता की पुस्तक 43 अध्याय 3 पद। अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करें। वे मेरी अगुवाई करें। वे ही तुझको तेरे पवित्र पर्वत पर, वे ही मुझे तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाए। तेरे निवास स्थान में पहुंचाए। ये सत्य की खोज करने वाला वह व्यक्ति है और यह सब परमेश्वर की उन संतानों की आवाज है और उनके लिए ये प्रार्थना है जो उस सत्य की खोज करना चाहते हैं, उस सत्य को पाना चाहते हैं। वह क्या कहता है कि अपने प्रकाश और सच्चाई को भेज। अपने प्रकाश को और सच्चाई को भेज। प्रकाश, प्रकाश को भेज। यह प्रकाश कहाँ से मिलेगा? यह प्रकाश कहाँ पर है? यदि संसार का प्रकाश सच्चाई को प्रकट कर देता, परमेश्वर को बता देता कि वह कहाँ है, तो मनुष्यों को मिल गया होता। तो मनुष्यों को वह प्रकाश नहीं मिला। यह इस संसार में जो प्रकाश दिखाई देता है वह एक झूठ है, वह एक छलावा है। लोग इसमें शारीरिक रूप से उस प्रकाश का लाभ उठाते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से, आत्मिक जीवन में उस प्रकाश को नहीं पा सकते। यह उसी प्रकाश के विषय में कहता है जो आत्मा में प्रकाश कर दे, आत्मा के अंधकार को दूर कर दे। वह आत्मा का अंधकार जब दूर हो गया, मनुष्य के जीवन से, मनुष्य के उस भीतरी जीवन से जब अंधकार दूर हो जाए, वही प्रकाश है। और जब तक अंधकार है,
जब तक मनुष्य की आत्मा में अंधकार है तब तक उसके जीवन में प्रकाश नहीं है। और इसी कारण से कि उसके आत्मा में अंधकार है, अंधकार के कारण क्या है? झूठ है, असत्य है। वह जो कुछ भी करता है गलत ही करता है। वह हमेशा भ्रमित रहता है, वह हमेशा भटकता है, क्योंकि वह देखता नहीं। क्या नहीं देखता? सत्य क्या है? सत्य परमेश्वर के पास है। सत्य परमेश्वर के पास है, वहीं से सत्य मिलेगा, क्योंकि वह स्वयं सत्य है। और जब वह सत्य को देगा किसी को, सत्य के आत्मा को जब देगा वह किसी को, तभी उसके जीवन में, उसकी आत्मा में, उसके भीतर उजियाला हो। तो उसी उजियाले को पाने के लिए वह प्रार्थना करता है कि अपने प्रकाश को भेज। क्या मनुष्य इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं कि अपने प्रकाश को तू भेज? उसके विषय में कल्पना भी नहीं करते, उसके विषय में सोच विचार भी नहीं करते कि क्या वास्तव में हमें इस बात की आवश्यकता है, उस प्रकाश की आवश्यकता है। यदि वे नहीं करते तो उसी प्रकाश की आशा उन्हें करनी चाहिए। परमेश्वर के संतानों को उसी प्रकाश को पाने की आशा करनी चाहिए कि वह उसके जीवन में आ जाए, वह उजियाला हो जाए, अंधकार मिट जाए। जो कुछ भी अंधकार है जिसके कारण उसका पूरा जीवन क्या गड़बड़ हो गया है, भ्रमित हो गया है, भटक रहा है और संदेह में वह पड़ा रहता है। संदेह में पड़े होने का कारण क्या है? क्योंकि सत्य स्पष्ट रूप से उसके पास जीवन में प्रकट नहीं हो रहा है, उसके आत्मा में प्रकट नहीं हुआ है, उसे साफ साफ दिखाई नहीं देता। वह समझ में नहीं पाता कि ये बातें वास्तव में ऐसा है कि नहीं है। इसी में वह झूलता रहता है, कभी इधर कभी उधर। उसे समझ में नहीं आता। लोग कहते हैं कुछ समझ में नहीं आता। अपने प्रकाश और सच्चाई को भेज। अब प्रकाश और सच्चाई एक साथ है, क्योंकि सच्चाई और प्रकाश दोनों एक साथ है परमेश्वर के साथ। और जब मिलेगा किसी को वह प्रकाश, तो उसके साथ सच्चाई भी होगी। सच्चाई भी होगी। यदि वह एक को खोजता है, उसका ध्यान यदि केवल प्रकाश को पाना चाहता है कि प्रकाश मेरे जीवन में आ जाए, लेकिन उसके जीवन में, उसके मन में, उसके आत्मा में सच्चाई नहीं है, वह झूठ की आशा करता है। झूठ की आशा में वह बुरी बुरी कल्पना करता है, बुरे बुरे विचार करता है, अनर्थ कल्पना करता है। जो कुछ भी सोचता है बुरा ही सोचता है। हर मनुष्य ऐसा करता है। तो प्रकाश की आशा करता है, लेकिन सच्चाई नहीं है उसमें। तो सच्चाई की आशा पहले उसे करना है, सत्य की आशा पहले करना है। सत्य जब मिलेगा तब साथ में प्रकाश भी मिलेगा। सत्य जब आएगा तो प्रकाश भी आएगा। और ये सत्य और जो प्रकाश है वे क्या काम करते हैं? ये क्या काम करेंगे?
वे मुझे तेरे पवित्र पर्वत पर, वे मुझे तेरे पवित्र पर्वत पर, तेरे पवित्र पर्वत मतलब परमेश्वर का पर्वत, जहाँ पर परमेश्वर वास करता है, जहाँ पर सत्य है, जहाँ पर प्रकाश है, और इन दोनों के होने के कारण वह क्या है? अनंत जीवन है, इटर्नल लाइफ। मतलब अनंत जीवन, अनंत काल का जीवन, इटर्नल लाइफ परमेश्वर के पर्वत में है। और मनुष्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए? उस पर्वत में जाना, किसी भी प्रकार से उस पर्वत में पहुंच जाना, और वहीं जब वह पहुंचेगा तो उसे विश्राम मिलेगा। क्योंकि इस संसार में जो जीवन है वह क्षणिक जीवन है, और इस कारण वे जीवन भर क्लेश में रहते हैं और हाय हाय करते हैं। जीवन पाने की जद्दोजहद होती है हर मनुष्य के पास। वे जीवन से संघर्ष करते हैं, क्योंकि नहीं जानते कि यदि हमारे साथ क्या हो। आज हैं और कल नहीं रहेंगे, लेकिन जहाँ पर एटर्नल लाइफ है वहाँ पर मनुष्य इस बात से क्लेशित नहीं होगा। हम यदि मर भी जाएंगे तो भी तुरंत फिर से जी उठेंगे, और यद्यपि हम मरेंगे ही नहीं, मरेंगे ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर आज तक वर्तमान है और वह सत्य है, और उसमें प्रकाश है। और उस सत्य को, उस प्रकाश को पाने के बाद एक मनुष्य भी उसी रूप को पा जाएगा, उसमें भी प्रकाश आ जाएगा, उसमें भी सत्य आ जाएगा। यदि हम झूठ की आशा करते हैं, झूठ को अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बाधा है, वह प्रकाश नहीं आएगा। अनंत जीवन, अटर्नल लाइफ उनके लिए दूर की कौड़ी हो जाएगी। तो अपने प्रकाश को भेज, वह मुझे तेरे पवित्र पर्वत पर पहुंचाएगी। प्रकाश क्या है? प्रकाश के द्वारा आदमी समझ में आता है कि हाँ, ये बातें ऐसी है। परमेश्वर की बातों को उस प्रकाश के कारण वह बूझ लेगा कि ये बात सही है। यदि प्रकाश नहीं है तो कभी नहीं बूझ पाता। जैसे संसार के सारे लोग परमेश्वर की बात को नहीं समझ पाते, परमेश्वर के वचन को नहीं जान पाते, जीवन को नहीं जान पाते, विश्वास नहीं करते, वे हमेशा, इसका प्रमाण क्या है, वे हमेशा बुरा काम करते, सत्य को खोजने का कोई प्रयास नहीं करते। तेरे पवित्र पर्वत और निवासी स्थान में वह पहुंचाएगा। सत्य और प्रकाश, प्रभु यीशु मसीह ही सत्य और प्रकाश है, और वही केवल उस स्थान पर पहुंचा सकता है। और मनुष्यों की प्रार्थना को सुनकर प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया, उसे पवित्र पर्वत पर पवित्र निवास में पहुंचाने के लिए उसने उपाय किया। तब लोगों ने उस पवित्र पर्वत को देखा
उसके निवास स्थान को देखा। बहुत से ऐसे संत हुए जिन्होंने उसे पा लिया, उसका दर्शन पा लिया, उसके निवास का। भजन संहिता 36 अध्याय 9 पद। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। जीवन का सोता तेरे पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा ही हम प्रकाश पाएंगे। जब परमेश्वर प्रकाश देगा तब ही हम पाएंगे उस प्रकाश को। प्रकाश कौन देगा? परमेश्वर देगा। और जब प्रकाश देगा तभी हम प्रकाशित होंगे, तभी हम परमेश्वर के बातों को जानेंगे, उसे समझेंगे और देखेंगे कि वह पवित्र स्थान जहाँ परमेश्वर रहता है कहाँ पर है। वह रास्ता सीधा दिखाई देगा। वह रास्ता जो उस पर्वत में से होकर उसके निवास स्थान तक जाता है, वह एक आदमी को दिखाई देगा। तेरे प्रकाश से ही हम प्रकाश पाएंगे। अब हम अपने अनुसार जब उसे खोजते हैं, मैं सब कुछ कर लूँगा, मैं सब कुछ जानता हूँ, ये मनुष्य कहता है, तो वह अपने बुद्धि का, अपनी समझ का इस्तेमाल करता है। लेकिन उसे ज़रूरत है परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान और समझ का। उसी के प्रकाश से ही जब परमेश्वर उसे देगा तभी उसे समझ में आएगा, तभी उसे बुद्धि मिलेगी, तभी उसे ज्ञान का वचन मिलेगा। तब वह उसके पवित्र पर्वत को देखेगा। उसका रास्ता उसे दिखाई नहीं देता, अंधकार में वह ढांपा हुआ है। वह रास्ता उसके निवास स्थान को जाने वाला, वह रास्ता अंधकार में छिपा हुआ है, अभी दिखाई नहीं देता है। जब वह प्रकाश आएगा तो वह स्पष्ट देखेगा। और जीवन वहीं पर है। जहाँ पर प्रकाश है वहीं पर जीवन है, और वहीं पर परमेश्वर है, परमेश्वर का वास स्थान है। और इसमें एक बड़ी बात ये है कि परमेश्वर का वह प्रकाश मनुष्यों को क्यों नहीं मिलता है, जबकि जीवन उसके पास है। वह मनुष्यों को की दृष्टि से क्यों छिपा हुआ है? आदम ने जब परमेश्वर से विश्वासघात किया, विद्रोह किया, पलवा किया, तो परमेश्वर ने उस पवित्र स्थान के चारों ओर क्या कर दिया? ज्वालामय स्वर्गदूतों को जलती हुई तलवारों के रूप में लगा दिया, घेर दिया। अब सब कुछ मनुष्यों के सामने से अदृश्य हो गया। मनुष्य चाहे कितना भी प्रयास कर ले, वहां कभी नहीं पहुंचेगा। भजन 2 अध्याय 6 पद। भजन 2 अध्याय 6 पद। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। अब ये वही पर्वत है, सिय्योन की राजगद्दी। और उसका प्रधान कौन है? जहाँ पर उसे नियुक्त किया गया उस वचन ने, जो सत्य का वचन है,
उसने सियोन की गद्दी पर किसे विराजमान किया? प्रभु यीशु मसीह। सियोन का वह प्रधान है, परमेश्वर के उस साम्राज्य का वह अधिकारी है। इस संसार में लोग उसे क्या जानते हैं? एक दुख सुख भोगी इंसान। वहाँ आया और क्रूस पर उसकी मृत्यु हुई और वह खत्म हो गया। इतनी कहानी को वह जानते हैं, लेकिन परमेश्वर के पूरे साम्राज्य का वह अधिकारी है। उस पर उस वचन ने जो सत्य का वचन है, और सत्य का वह वचन भी प्रभु यीशु मसीह ही, उसकी गद्दी पर वही विराजमान है। वह उस पवित्र पर्वत को नहीं देख पाता मनुष्य कि वहाँ उसका रास्ता कहाँ है, वह कितने ऊंचे पर विराजमान है और कहाँ पर उसने उस अनंत जीवन को रखा है। जीवन का वृक्ष, पुराने समय में, पुराने नियम में जब उसे पढ़ते हैं, जीवन के वृक्ष के रूप में उसकी पहचान है। वह जीवन का वृक्ष प्रभु यीशु मसीह ही है। कौन है जीवन का वृक्ष? कौन है? प्रभु यीशु मसीह। 3 अध्याय 4 पद भजन। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। मैं ऊंचे शब्द से पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। मैं ऊंचे शब्द से उसे पुकारता हूँ, ऊंचे शब्द से पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत से उत्तर देता है। तुम्हारे प्रार्थना में वह शक्ति नहीं है। इतने जोर से पुकारने की शक्ति तुझ में नहीं है। प्रार्थना में शक्ति कैसे आएगी? प्रार्थना में शक्ति लाने के लिए तो झूठ को पहले निकालना है, झूठ को निकाल बाहर करना है, तब सत्य की खोज करना है, और तब तेरी प्रार्थना इतनी भारी हो जाएगी, तुझ में सत्य आ जाए, और सत्य की आवाज़ होने के कारण वह पवित्र पर्वत पर वह पहुँचेगा। वास्तव में वह पवित्र पर्वत इस पृथ्वी के क्षेत्र में नहीं, और उस पर्वत में जहाँ पर वर्तमान में प्रभु यीशु मसीह का निवास है, वर्तमान में निवास है, वह भस्म करने वाली आग है। और जैसे हमने पढ़ा है प्रकाशित वाक्य में कि उसकी आँखें आग की ज्वाला है। तो इस प्रकार से उसके विषय में लिखा हुआ है, और वह वहीं पर इस समय है। वहाँ तक तुम्हारी प्रार्थना पहुँचनी चाहिए। अब इसे कैसे पहुँचाना है? वे जब उसकी खोज करेंगे तब उसके वचन में, और परमेश्वर जब उसके मन को खोलेगा, अंधकार को मिटाएगा, तब उसे धीरे धीरे समझ में आते जाए। भजन संहिता 46 अध्याय 4 पद। एक नदी है जिसकी नारों से परमेश्वर के नगर में
अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में, अर्थात परमेश्वर के नगर में, अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास में, परम प्रधान के पवित्र निवास में क्या होता है? आनंद होता है। एक नदी है, वह नदी कौन? ये प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के निवास में, जहाँ पर उसकी संतानें होती, उसके जीवन में जब उसके आत्मा का प्रभाव उत्पन्न होता है, कार्य होता है, जिसके कारण उसमें आनंद और उल्लास होता है। ये प्रभु यीशु मसीह है, ये ही परमेश्वर का, वह परमेश्वर के घर का क्या है? अधिकारी भी है। मतलब एक बात जान ले कि जो परमेश्वर के विषय में लिखा हुआ है, वह सब कुछ जो वचन है, सत्य है, प्रकाश है, और जितनी भी बातें उसके विषय में लिखी गई, वे सब प्रभु यीशु मसीह ही है। प्रभु यीशु मसीह को तुमने कैसे जाना? इसके पहले क्यों नहीं जाना? परमेश्वर जब परमेश्वर था, वचन के रूप में था, आत्मा के रूप में था, तो लोग उसकी भाषा को नहीं समझते थे, उसे नहीं जानते थे। जब वही परमेश्वर वचन देहधारी हुआ और मनुष्य रूप को लिया, और तब जब वह यहाँ इस संसार में आया, लोगों ने उसे देखा और उसके वचन को सुना, और उसी ने समझाया। प्रभु यीशु मसीह ने समझाया परमेश्वर के वचन को। तो क्या हुआ? प्रकाश उत्पन्न हुआ। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मनुष्य के मन में प्रकाश होता है। तो सब प्रकार के आनंद का जो स्रोत है, जीवन की जल की वह नदी है, जीवन का वह सोता है, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। और जब किसी को यह मिलता है, किसी को जब यह मिलता है, तो उसके जीवन आनंद से भर जाता है। तब वह इस संसार की चिंता नहीं करता, किसी भी की चिंता नहीं करता, क्योंकि वह सब कुछ देखता है। वह सब कुछ, यहाँ तक कि वह मृत्यु की भी चिंता, अपने प्राणों की चिंता नहीं करता है, क्योंकि जान जाता है कि मैं जैसे यहाँ सो रहा हूँ, मैं तुरंत उठूँगा। मैं जब यहाँ सो रहा हूँ या मर रहा हूँ, वह जानता है कि मैं उठने वाला हूँ। मरने से पहले वह जानता है कि मैं उठने वाला हूँ, उठकर खड़ा हो जाऊँ, क्योंकि वह उसके पास है, उसके साथ है, वह उस निवास स्थान में उसकी पहुँच हो गई है, जो जहाँ पर क्या है? अनंत जीवन। वह उससे जुड़ चुका है, वह उससे जुड़ चुका है, और जुड़ने के कारण उसे किसी भी बात की चिंता नहीं। वह हमेशा देखता है परमेश्वर के पवित्र पर्वत को, उसका मार्ग उसे मालूम है, उसका निवास उसे मालूम है। इसी प्रकार से हर विश्वासियों, परमेश्वर की हर संतान को, और जो उसकी खोज करते हैं, जो सत्य की खोज करते हैं, उसे मालूम होगा। तो आज का वचन यहीं तक,
और इसके विषय में अगले समय फिर से देखेंगे। सत्य के विषय में आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।